और यहाँ पर मंच पर आसीन सब जो अतिथि हैं आज के, उनको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और मयंक भैया यहाँ पर आए, इनको देख करके मुझे एक बहुत ही उत्सुकता और मोटिवेशन मिलता है। और कल अचानक से जब मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम हुआ तो मेरे मस्तिष्क में आया कि चलो भैया के दर्शन होंगे, और सर भी मुझे हर बार मिलते हैं यहाँ पर। तो अल्फाज का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मंथली इवेंट करते हैं और हम सब लोगों को यहाँ पर अपने अपने भाव, अपने अपने शब्द रखने का मौका मिलता है। तो समय का देखते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। हालांकि ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं शुरू कर लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा चल रहा था अभी मेरे पास यहाँ पर इस हॉल में मेरे छोटे भाई और मेरे से बड़े सब लोग हैं, तो उनके लिए है जैसा कि नई किरण को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग के जीवन में होता है ना कि हम कोई पार्ट, लाइफ का नया पार्ट, नया चैप्टर, नया अध्याय जोड़ते हैं। तो कुछ भाई ऐसे भी होंगे, कुछ बहनें होंगी, कुछ दोस्त होंगे जो आज यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए है कि नई किरण है, नया सवेरा है, जो जो तुमने सोचा है वो सब कुछ तेरा है। हम जो सोचते हैं ना करने के लिए, वो किसी भी फील्ड में अगर करने के लिए ट्राई करते हैं तो जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा बिहेवियर, वैसा हमारा सब कुछ होने लगता है। तो नई किरण है, नया सवेरा है, जो जो तुमने सोचा है वो सब कुछ तेरा है। नदियां सोची, अंबर सोचा, सोचा जैसा संसार मिला, दुख सोचा तो दुख मिला, सुख सोचा तो सुख का बस एहसास हुआ। और जैसा मन वैसा सब ये खेला है, बाकी जैसा तुमने सोचा है वैसा सब कुछ तेरा है। यहाँ सब भ्रमण पर आए हैं, जिसकी जैसी नजर वैसा सुख दुख देख रहा है। जिसको जो लेना है ले लो, जीवन भी एक मेला है। नई किरण है, नया सवेरा है, जो जो तुमने सोचा है वो सब कुछ तेरा है। तो ये नई किरण के साथ में मैंने लिखा। और अब जो नई आशाएं लेकर के चलती है, ज़्यादातर अभी आज का जो विषय है वो तो प्रेम पूर्वक है। ये प्रेम पे मैं सबसे लास्ट में आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन ज़्यादातर चूंकि न्यू कमर्स हैं, टीनेजर्स हैं, तो लाइफ में ये सारी चीज़ों का जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि नई किरण, नया सवेरा, आशाएं, अपने आप से क्या क्या आपको करना है, वो चीज़ भी मैं थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ। तो ये अपने आप से हम क्या उम्मीदें करें, क्या लेकर के चलें, क्या भाव होना चाहिए, वो मेरे इन शब्दों में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। तो शब्द है कि आपने जो सोचा है वो सपने साकार होंगे। आपने जो सोचा है वो सपने साकार होंगे। हर रास्ते, हर मुश्किल देखो फिर आसान होंगे। और जिन रास्तों ने देखा है सफर तुम्हारा, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारे आसपास का हमारा जो रूम होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे हम स्टडी करते हैं या कुछ नोट्स बनाते हैं, वो भी हमारा, जब हम कुछ वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम करते थे तो हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो आपने जो सोचा है वो सपने साकार होंगे। हर रास्ते, हर मुश्किल देखो फिर आसान होंगे। जिन रास्तों ने देखा है सफर तुम्हारा, वो रास्ते तुम्हारे हमेशा साथ होंगे। जो शौक, जो ख्वाहिशें आज अधूरी सी लगती है तुमको, जमाने की हर खुशी के तुम फिर पास होंगे। तो ये वाला आशाओं के साथ में था। और नया चैप्टर शुरू करने के लिए मैं आता हूँ, ये उन गतिविधियों पर मैंने लिखा है जो हमारे ही इनर रहती हैं, कि जब कोशिश करते हुए हम थक जाते हैं या फिर हमें लगता है कि अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला, उस जगह, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे थामना है, कैसे मोटिवेट करना है, शायद ये लाइनें वहां तक मैं पहुंचा पाऊं। तो आपके सामने रख रहा हूं कि जब संशय मन में आ जाए, जब संशय मन में आ जाए और क्रोध भीतर छा जाए, गति गर धैर्य की छिड़ी हो, तब मन को तुम समझा लेना। जब संशय मन में आ जाए और क्रोध भीतर छा जाए, गति गर धैर्य की छिड़ी हो, तब मन को तुम समझा लेना। अब विजय ध्वज लहराना है, मन बस यही बना लेना। और विजय पथ पर जो खुद को झोंक पाएगा, फिर तुम्हें आखिर कौन रोक पाएगा। तो ये जो लाइनें थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैंने लिखने का कोशिश किया था कि जब हम कुछ करते हुए रुक जाते हैं तो अपने आप को समझाना होता है और नेक्स्ट स्टेप फिर से करना होता है, सक्सेस हो जाता है, या जो भी आप समझते हो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे लास्ट में मैं 2 पंक्तियां और लूँगा। और भैया ये वाला मैंने लिखा कि जैसे जैसे हम लाइफ का फेज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं,
अगर मैं स्टडी लाइफ से जुड़ूँ तो स्टैंडर्ड, सीनियर स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, आगे फिर आगे चलते रहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल और लाइफ साइकिल ही है। तो मेरे साथ में अंकल जी भी बैठे हैं, तो लाइफ का साइकिल भी आप देखोगे तो सेम यही रहेगा। आप बच्चे, फिर यंगस्टर्स, फिर उसके ऊपर सीनियर्स, है ना। तो हम आजकल की जो हवा चल रही है, हवा अगर बिल्कुल भाषा में जो बिल्कुल वैसी भाषा में बोलूँ ना, माइक भी चल रहा है, तो माइक भी चल रहा है। तो वहाँ पर है कि हमारे देखने से ही हमारे छोटे भाई बहन हमारे रास्ते पे चलते हैं। कक्षा में मॉनिटर होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। जो लीडर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये लाइनें वहाँ तक पहुँच पाएगी कि बच्चों के संग मेले जाना जरूरी है, बच्चों के संग मेले जाना जरूरी है, फिर से अपना बचपन दोहराना जरूरी है। भाग दौड़ की जिंदगी है, अब वो बचपन कहाँ, बच्चों संग फिर बच्चा बन जाना जरूरी है। और बदलता दौर है, बदलता दौर है, बदलती सड़कें, बदलते लोग और बदलती पगडंडियां। बदलता दौर है, बदलती सड़कें, बदलते लोग और बदलती पगडंडियां। मैं अभी 3-4 महीने पहले नहीं था यहाँ पे, अभी 3-4 महीने बाद आया तो सारा नया मुरादाबाद हो गया। तो उसमें भी आप देखते हैं कि ये वाली लाइन है कि बदलता दौर, बदलती सड़कें, बदलते लोग और बदलती पगडंडियां। इस दौर से हम भी निकले हैं, ये बात बताना भी जरूरी है। और जरूरी है कि त्याग क्या है, समर्पण क्या है, और क्षमा क्या और प्रेम क्या। जरूरी है कि त्याग क्या है, समर्पण क्या है, क्षमा क्या है और प्रेम क्या। हर युग का इतिहास बताना जरूरी है। और अगर कभी घिर जाओ कई रास्तों से, अब हर जगह जो उम्र में बड़े भाई बहन, माता पिता, दोस्त, टीचर्स जो भी होते हैं, हर समय पे हमको एक किसी भी समय से आगे खड़े होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ये लाइनें हैं कि अगर कभी घिर जाओ कई रास्तों से, मन अगर भटक जाए तो मन को सही राह दिखाना जरूरी है। और जीवन है, जीवन में कई आपाधापी है, जीवन में कई आपाधापी है। समय कहाँ कहीं रुकने वाला है, ये समझना समझाना जरूरी है। और अंत में ये 4 लाइनें आप देखिए, तो अंत में है कि सत्य ही सत्य है, सत्य कहाँ छिपता है, सत्य ही सत्य है, सत्य कहाँ ही छिपता है, असत्य प्रलोभन देता है। ये वाली अब जो मैं लाइनें सुना रहा हूँ ना, इसमें आप साइबर वाली चीजें भी देख सकते हो कि आजकल फोन आ रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे ये पैसा दे दो तो आपको इतना मिल जाएगा। तो वहां पर भी आप ये देख सकते हो कि अभी ये वाली जो लाइनें आप देख रहे हो कि सीनियर्स हमें कहाँ बताते चले जा रहे हैं, हर एक दुविधा से या हर एक प्रॉब्लम में हमें खड़े रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये लाइनें वहां के लिए कि जब भी कोई झूठ या ऐसा कुछ लगता है कि प्रलोभन ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर है कि सत्य ही सत्य है, सत्य कहाँ ही छिपता है, असत्य प्रलोभन देता है। मन पर विजय ध्वज फहराना जरूरी है। और मन है चंचल, मन से सब है, मन से डर, मन में विजय, मन में फिर श्री राम बसाना जरूरी है। तो धन्यवाद। और अंत में मैं बस अभी 2 लाइनें सुनाऊंगा, जैसा कि आज का थीम है प्यार से। तो प्रेम के बारे में मैं बताता हूँ, हालांकि प्रेम में मैं बहुत कम लिख पाता हूँ, लेकिन प्रेम के बिना ऐसा भी मानना है कि कुछ नहीं है। तो प्रेम पर आधारित मेरी कुछ लाइनें हैं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी सीख लूँगा। और ये है कि प्यार है तो मान है, सम्मान है। क्योंकि अगर मैं किसी से भी प्यार करता हूँ, वो चाहे मेरी फैमिली में हो या मेरे नियर बाई किसी से भी हो, तो प्यार में है कि प्यार है तो मान है, सम्मान है। प्यार किसी वक्त का इंतजार थोड़ी है। प्यार है तो मान है, सम्मान है। प्यार किसी वक्त का इंतजार थोड़ी है। प्यार है, इज्जत है, भावनाओं की परवाह है। सब कुछ आम है, मजाक थोड़ी है। और प्यार है तो कभी नोक झोंक है, प्यार है तो नाराजगी है। प्यार है तो कभी नोक झोंक है, प्यार है तो नाराजगी है। प्यार है, प्यार में रूठना है, मनाना है। प्यार है तो एक उम्र है, एक सदी है। प्यार में आर पार थोड़ी है। और प्यार है तो सारा संसार। बहुत अच्छा, तो धन्यवाद। बहुत बढ़िया।